कहानी की शुरुआत में हम यूसुके नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अकेले ही स्कूल जा रहा था। कुछ ही देर में वो स्कूल पहुंच भी जाता और वो वहां पर भी अकेला ही था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। फिर टीचर वहां पर सभी स्टूडेंट्स को अपना करियर फॉर्म भरने को कहते हैं, जिसमें लिखना था कि उन्हें आगे चलकर करना क्या है। ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता और यूसुके घर आने लगता है। तभी वो जाते हुए कुछ लड़कों को एक लड़की लू के बारे में बात करते हुए सुनता और हमें पता चलता है कि लू उनके स्कूल की सबसे फेमस लड़की है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा दिखती है, साथ ही वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। वो घर पहुंचकर गेम खेलने लगता है जिसमें उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और जल्दी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के साथ गेम खत्म भी कर देता है। फिर वो लू की फ़ोटो को देखते हुए सोचता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगले दिन क्लास में उसकी क्लीनिंग ड्यूटी होती है और तभी वहाँ पर लू भी आ जाती है और एक लड़की कुसुए से बात करने लगती है। तभी यूसुके उसकी तरफ देखता और वो भी उसी की तरफ देख रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब स्कूल की छुट्टी होती है और टीचर यूसुके के पास आकर कहते हैं कि उसने अभी तक अपना करियर फॉर्म नहीं भरा है, तो उसे जल्द से जल्द भर देना चाहिए। साथ ही टीचर उससे ये भी कहते हैं कि उसे रनिंग में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो रनिंग में काफ़ी अच्छा है। इससे उसे किसी अच्छे एकेडमी में एडमिशन भी मिल सकता है। फिर टीचर चले जाते हैं और यूसुके वापस से अपने काम करने लगता है। फिर वो लू और कुसुए को कहने के लिए मुड़ता है कि वो भी अब जा सकती है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर वो दोनों है ही नहीं। ये देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो दोनों इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। वो कुछ सोच पाता है इससे पहले वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगी थी। तभी वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता और सीधा एक नदी में जाकर गिरता है। तभी वो देखता है कि उस नदी में उसके साथ कुछ मॉन्स्टर्स भी हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। पर तभी वो देखता है कि कुसुए और लू भी वहीं पर हैं। फिर वो किसी तरह पानी से बाहर आता और उन दोनों से पूछता है कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर वो दोनों उससे कहती है कि गेम मास्टर आने वाला है, तो उसके बाद वो उसे सब बता देगी। तभी वो जगह अपने आप बदल जाती है और यूसुके के पीछे गेम मास्टर आ गया था, जिसका सर नहीं था और साथ ही उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान था। गेम मास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें 14 दिन के अंदर विलेज चीफ की रिक्वेस्ट पूरी करनी है, जिससे उनका क्वेस्ट पूरा होगा। और अभी उनके 8 स्टेप बचे हैं और उनके हर स्टेप पूरा करने से उनकी टीम में एक नया मेंबर ज्वाइन होगा और ऐसे उनकी टीम 10 लोगों की बन जाएगी और उसके बाद ही वो अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि लू एक विच है और कुसुए एक स्वॉर्ड वॉरियर। फिर वो गेम मास्टर एक व्हील घुमाता है, जिससे पता चलने वाला था कि यूसुके क्या बनने वाला है। दोनों लड़कियां कहने लगती है कि यूसुके वॉरियर बने, पर यूसुके एक फार्मर बनता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत निराश होती है। फिर गेम मास्टर वहां से चला जाता और यूसुके उन दोनों से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर लू बताती है कि वो थी जो यहाँ पर सबसे पहले आई और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसने अपना पहला क्वेस्ट पूरा कर पाई थी, जिसके बाद वो वापस से अपने वर्ल्ड में जा पाई। पर गेम मास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि जल्दी उसे नया क्वेस्ट दिया जाएगा। साथ ही गेम मास्टर ने लू से कुसुए का दोस्त भी बनाने को कहा था और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जिसके बाद जब लू अगली बार यहाँ पर आई, कुसुए भी उसके साथ ही थी। फिर लू से बताती है कि अगला क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद गेम मास्टर ने उन्हें यूसुके के साथ अकेले होने को कहा और ऐसा करने के बाद अब यूसुके भी यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर यूसुके अपना वेपन चेक करता है, हालांकि उसके पास फाइट के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं थी। तभी उसे एक मैजिकल सर्कल दिखता और लू से बताती है कि वो मेमोरी को कैप्चर करने के लिए होता है और उसे मैजिक लॉक कहा जाता है और वो उसे टच करके भी देख सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और जैसे ही वो उसे टच करता हम देखते हैं कि कुसुए पहली बार इस वर्ल्ड में आई होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर कर रो रही थी। ये देखकर कुसुए उन्हें आगे ना देखने को कहने लगती है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यूसुके अपना फार्मिंग का वेपन लेकर उनसे फाइट करने जाने लगता है, पर पहले ही अटैक में उसका वेपन टूट जाता है। ये देखकर यूसुके काफ़ी हैरान था। फिर वो लू से कहता है कि वो तो अपने मैजिक से उन्हें मार ही सकती है, पर जब लू अपने विंड मैजिक का यूज करती है तो वो एक पंखे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जिस पर लू बताती है कि अभी उसका लेवल बहुत लो है, तो वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर यूसुके कुसुए से कुछ करने को कहता है, क्योंकि वो तो स्वॉर्ड वॉरियर है, पर कुसुए उनसे काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और कोने में छुपी थी। तभी एक गॉब्लिन कुसुए पर अटैक करता है, जिस पर वो अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उसे मार देती है। यूसुके उसके स्वॉर्ड को उठाने जाता है, पर उसका हाथ आर पार हो गया था, जिस पर लू बताती है कि वो तो सिर्फ अपने वेपन का ही यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी हो निकाल लेता है, पर वो गॉब्लिन उसे भी तोड़ देता और यूसुके के मुंह पर मारकर उसे मार देता है। तभी उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलती है और वो कहने लगता है कि क्या उसका गेम इतनी जल्दी खत्म हो गया। और तभी कुसुए भी मर जाती है, पर यूसुके वापस अपनी बॉडी में आ गया था
और लू उसे बताती है कि उसे मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा मरने के 30 सेकंड बाद ही अपनी बॉडी में वापस आ सकता है। तो अब यहाँ पर यूसुके को मरने से डरना नहीं था, तो वो बार बार मरकर सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद यूसुके उन दोनों की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उन दोनों ने अकेले ही 2 क्वेस्ट तक पार कर लिए थे। पर फिर यूसुके पूछता है कि अगर वो तीनों एक साथ मर गए तो क्या होगा, जिस पर लू बताती है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो लोग इस दुनिया के साथ साथ अपनी दुनिया में भी मर जाएंगे। जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसके वेपन्स को वापस ठीक होने में 5 दिन का टाइम लगेगा। और वो लू से पूछता है कि उन्हें गेम मास्टर ने बताया था कि क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस पर लू बताती है कि रिवॉर्ड में उन्हें गेम मास्टर से एक सवाल पूछने को मिलेगा। और लू ने अपने रिवॉर्ड में पूछा था कि सिर्फ उसे ही इस दुनिया के लिए क्यों चुना गया, जिस पर गेम मास्टर ने बताया कि किसी ऐसे ने लू को बुलाने की रिक्वेस्ट की थी जिसे वो जानती है। और कुसुए ने पूछा था कि वो लोग कौन हैं, जिस पर गेम मास्टर ने बताया था कि वो सभी फ्यूचर से आए हैं। फिर यूसुके उन दोनों से कहता है कि वो अब सो सकती है और वो रात भर वहां पर पहरा देगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूसुके काफी सारे गॉब्लिन्स को मार चुका था, पर तभी वो चिल्लाने की आवाज सुनता और हम देखते हैं कि उनके ऊपर काफी बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। तभी यूसुके देखता है कि कुसुए जमीन पर पड़ी और वो मर चुकी है, और लू उस मॉन्स्टर के हाथ में आ जाती है जो उसे भागने की कह रही थी। तभी यूसुके कुसुए को अपने साथ लेता और वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी जिंदा रहा तो वो वापस जिंदा हो सकते थे। और जाते हुए लू से कहता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर लू को खा लेता है। अगले दिन यूसुके देखता है कि कुसुए का अभी भी एक हाथ रीजनरेट नहीं हुआ था, जिस पर वो बताती है कि शायद उसका ये हाथ मॉन्स्टर ने खा लिया था, इसी वजह से हो सकता है कि वो रीजनरेट नहीं हो रहा हो। कुछ देर के बाद वो दोनों उस विलेज में जाते हैं जहां पर उन्हें क्वेस्ट को पूरा करना था, पर विलेज के लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि वो दोनों हीरो हैं और वो सभी उनकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो दोनों विलेज चीफ के पास भी पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनके विलेज पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। पर जब वो उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाते हैं तो यूसुके काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही मॉन्स्टर था जिसने पिछली रात उनके ऊपर अटैक किया था। कुछ देर के बाद यूसुके काफी डर रहा होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस मॉन्स्टर से कैसे जीत पाएगा। साथ ही वो सोच रहा था कि अगर कुसुए की जगह ब्लू बच गई होती तो उसे थोड़ी मदद भी मिल सकती थी, पर कुसुए से तो वो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता। फिर यूसुके अकेले ही मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर कुसुए जिंदा रहेगी तो उनके पास बचने की एक उम्मीद होगी, लेकिन अगर वो सभी मारे गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूसुके फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स को ढूंढकर उन्हें मारकर अपना लेवल बढ़ा रहा था। तभी उसे काफी सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं और वो उन्हें मारने लगता है, पर एक लास्ट गॉब्लिन यूसुके से बचकर भाग गया था। हालांकि अब यूसुके का लेवल 9 हो चुका था। तभी उसे पता चलता है कि कुसुए भी मारी जा चुकी है। फिर वो वापस आकर देखता है कि विलेज के ऊपर उसी बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया था। तभी उसे एक लॉक पॉइंट दिखता है और वो देखता है कि कुसुए यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है, जिससे वो यूसुके के काम आ सके। फिर कुसुए बताती है कि वो रियल लाइफ में हमेशा बीमार रहती है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के किसी काम भी नहीं आ सकती, लेकिन इस दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो चाहती है कि लोगों की मदद कर सके और उनके काम आ सके। पर तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा मॉन्स्टर विलेज पर अटैक कर देता है और सभी लोग भागने लगते हैं, पर कुसुए भागती नहीं और उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर आसानी से कुसुए को हरा देता और उसे खा भी लेता है। अब ये देखकर यूसुके काफी निराश हो जाता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। तभी उसे समझ आता है कि वो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अपनी असली दुनिया में भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, और इसीलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो उस मॉन्स्टर से भागेगा नहीं और वो उससे लड़ेगा। हालांकि अब भी वो उस मॉन्स्टर से भाग ही रहा था। तभी यूसुके याद करता है कि बचपन में उसने और उसके दोस्तों ने एक पेड़ के नीचे टाइम कैप्सूल छुपाई थी और वादा किया था कि वो बड़े होने के बाद वापस खोलेंगे। जिसके कुछ दिनों के बाद उसी जगह खेलते हुए उनके ऊपर एक भालू ने अटैक कर दिया, पर यूसुके भालू के सामने खड़ा हो गया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यूसुके उस मॉन्स्टर का जंप करने का तरीका समझ चुका था, फिर भी बचने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। कुछ ही देर में वो भागता हुआ भी थक जाता और जल्दी थक कर गिरने ही वाला था। तभी उसके सामने वही गॉब्लिन आ जाता है जो उससे बचकर भाग गया था। वो तुरंत ही उसे मार देता और उसका लेवल अब 10 हो जाता है, जिससे टाइम रुक गया था और यूसुके के सामने गेम मास्टर आ जाता है। फिर गेम मास्टर बताता है कि लेवल 10 पर आने के लिए उसे एक नई जॉब दी जाएगी और वो गेम मास्टर वापस से वो व्हील घुमाता है। फिर हम देखते हैं कि यूसुके को शेफ की जॉब मिलती है। गेम मास्टर बताता है कि शेफ बनने से अब उसके पास सभी मॉन्स्टर और लोगों के ऑर्गन्स की पूरी जानकारी होगी। लेकिन वो अपने इस जॉब से ज्यादा खुश नहीं था, पर वो इस बात से खुश था कि अब उसके पास एक चाकू है। फिर गेम मास्टर वहां से चला जाता और गेम वापस से शुरू होती है। अब यूसुके चाकू की मदद से उस मॉन्स्टर के पेट को काफी बुरी तरह से काट देता है, जिससे लू और कुसुए वापस से रिवाइव हो जाती है।
फिर वो उन्हें अपना प्लान बताता और कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को इतना ज़्यादा जंप कराएंगे कि वो खुद ही थक कर हार जाएगा। पर तभी मॉन्स्टर जंप करता और यूसुके पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर यूसुके वापस जिंदा हो जाता और कहता है कि उसका नया प्लान है कि कुसुए और लू उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएंगे और यूसुके उस मॉन्स्टर के कटे पेट के अंदर घुसकर उसे खत्म कर देगा। और कुछ ही देर में उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। वो उस मॉन्स्टर के अंदर से उसे घायल करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर यूसुके को बाहर निकालकर मार देता है। पर तभी लू उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है और अपने मैजिक स्टिक उस मॉन्स्टर के सर में डाल देती है और एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करके वो उस मॉन्स्टर का सर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है और उनका क्वेस्ट भी पूरा होता है। तभी गेम मास्टर उनके सामने आता और हम देखते हैं कि उन तीनों में से यूसुके का ही लेवल सबसे ज्यादा बड़ा था। फिर गेम मास्टर यूसुके से कहता है कि वो उससे कुछ भी पूछ सकता है। काफी सोचने के बाद वो उससे पूछता है कि जब वो सभी 10 के 10 क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो गेम मास्टर उन्हें फ्यूचर दिखाता है जहां पर वो सभी एक काफी बड़े ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे और वो ड्रैगन उनके रियल वर्ल्ड में आ गया था। तभी उन सभी की आंखें खुलती और वो देखते हैं कि वो वापस से वहीं पर आ चुके हैं। फिर लू बताती है कि उसको एक काफी अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है, तो वो प्रैक्टिस करने जा रही है क्योंकि उसका जल्दी एक काफी जरूरी मैच भी आने वाला है। फिर यूसुके और कुसुए साथ ही में घर जाने लगते हैं। तभी यूसुके उस बिल्डिंग को देखता है जिस पर ड्रैगन आया था और वो सोचने लगता है कि अगर वो इन सभी क्वेस्ट को पूरा करना छोड़ दे तो ये पूरी सिटी ही खत्म हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि लू अपने एक दोस्त से यूसुके के बारे में पता कर रही होती है कि वो कैसा इंसान है, जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वो अचानक से यूसुके के बारे में क्यों जानना चाहती है। तो लू से बताती है कि हाल ही में उसने यूसुके के साथ काफी टाइम बिताया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूसुके रनिंग कर रहा था और साथ ही सोच रहा होता है कि फ्यूचर में इस सिटी पर अटैक होने वाला है और वही लोग होंगे जिनके ऊपर सभी लोगों को बचाने की जिम्मेदारी होगी। तभी उसके पास गेम मास्टर का कॉल आता है और वो उसका कॉल देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि अगर वो इतना कुछ कर सकता है तो कॉल करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो कॉल उठाता और गेम मास्टर उसे बताता है कि अगले क्वेस्ट के लिए उसे एक लड़की पर नजर रखनी है और इसके लिए उसे स्कूल भी जाना होगा। कुछ देर बाद छुपते हुए यूसुके स्कूल के अंदर पहुंच जाता है और गेम मास्टर उसे गर्ल्स के टॉयलेट में जाने के लिए कहता है। फिर वो गर्ल्स टॉयलेट में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही है और वो उसकी बिना कपड़ों में फोटो भी खींच रही होती है। ये देखकर यूसुके सोचने लगता है कि ये फोटो वायरल भी हो सकती है और शायद उससे वो लड़की सुसाइड कर ले, जिससे उन्हें अपना चौथा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा और साथ ही यूसुके के मरने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो उस लड़की के सामने हीरो बनने के लिए उन लड़कियों के फोन छीनकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां उससे डरकर भाग जाती है। जिसके बाद वो लड़की उसके साथ जाने लगती है पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। फिर वो लड़की बताती है कि वो लड़कियां उसे इस वजह से परेशान कर रही थी क्योंकि उसने अपने लाइव स्ट्रीम पर उनकी थोड़ी बेइज्जती कर दी थी। फिर वो लड़की यूसुके से कहती है कि अब वो घर जा सकती है, जिसके बाद वो लड़की भागते हुए अपने घर चली जाती है। जिसके बाद यूसुके घर में बैठा होता है तभी वो वापस से दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और वहाँ वो लू और कुसुए को देखता है। साथ ही वहाँ पर वही लड़की भी आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कर क्या रही है और यहाँ पर वो आई कैसे। तभी वो लड़की उसे देखकर और भी ज्यादा डरने लगती है। साथ ही उसके पीछे गेम मास्टर भी आ जाता है और उसे देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है। फिर वो गेम मास्टर हमेशा की तरह व्हील घुमाता और वो लड़की फायर विजार्ड बन जाती है। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तो फिर गेम मास्टर उन्हें बताता है कि अब अगर वो मरेंगे तो 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड में वापस आएंगे। फिर वो उन्हें उनका अगला क्वेस्ट बताता है जिसमें उन्हें 5 किलोमीटर तक ट्रैवल करना था और साथ ही किसी तक कुछ डिलीवर भी करना था। तभी गेम मास्टर वहां से चला जाता है पर सभी काफी गुस्से में थे कि वो हमेशा कुछ भी सही से नहीं बताता। फिर यूसुके उस लड़की यूका के पास जाता और उसे शांत होने को कहता है पर यूका उससे कहने लगती है कि ये सब उसी ने किया होगा और साथ ही वो पिछले दिन गर्ल्स टॉयलेट में भी कैमरा लगाने आया था। ये सुनकर लू और कुसुए काफी हैरान होती है और यूका उन्हें बताती है कि यूसुके ने उसकी दोस्तों के फोन भी तोड़ दिए थे। यूसुके उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनती और उसे उनसे दूर रहने को कहती है। फिर वो तीनों जाने लगती है और 2 टीम में बंटने का डिसाइड करती है जिससे वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस पूरा कर सके। फिर लू और यूका अकेले होती है और लू यूका से पूछती है कि असल में पिछली रात हुआ क्या था, जिस पर वो बताती है कि उसकी दोस्त उसे बुली कर रही थी और यूसुके ने उसे बचाने के लिए ये सब किया था पर यूका ने इसका फायदा उठाकर वापस अपनी दोस्तों से दोस्ती कर ली। असल में वो यूसुके की ही बुराई करती रही उनके सामने क्योंकि उसे लग रहा था कि वापस से वो यूसुके को कभी नहीं देखने वाली। जिस पर लू कहती है कि वो समझ सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये सुनकर यूका लू से काफी इम्प्रेस होती है और उससे शादी करने की कहने लगती है।
कुछ देर के बाद चारों साथ में चल रहे होते हैं तो लू कहती है कि आज उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनके लेवल बढ़े नहीं। पर यूसुके सोच रहा होता है कि वो तीनों उसे इग्नोर कर रही है जिसकी वजह से उसे कुछ करना होगा। तभी उसके पीछे एक काफी बड़ा बग आकर गिरता और उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो उनके ऊपर अटैक करने लगा था और सबसे पहले यूसुके को वो मार देता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले वो लू को भी मार देता है। मरने के बाद यूसुके उस कीड़े के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। तभी यूका उसके ऊपर फायर करके अटैक करती है पर अभी वो सिर्फ लेवल 1 पर ही थी जिसकी वजह से सिर्फ उसकी मैजिक स्टिक गर्म होती है। तभी यूका पर भी अटैक होता और वो भी मर जाती है। इधर यूसुके वापस आ जाता और उस कीड़े के अटैक को रोकने लगता है। साथ ही वो काफी आसानी से बाकियों को भी बचा रहा था। ये देखकर सभी लड़कियां काफी इम्प्रेस होती है उससे। तभी वो उस कीड़े के ऊपर चढ़ जाता और उसके सारे पैर काट देता है जिसकी वजह से अब वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पूरी तरह से खत्म कैसे करे क्योंकि यूसुके अपने छोटे से चाकू से उसे मार नहीं सकता। तभी यूसुके के दिमाग में एक आइडिया आता और वो कुसुए की स्वॉर्ड उसके हाथ में ही यूज करने की कहता है। और जब वो कुसुए के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो उसे छू पा रहा था। फिर दोनों मिलकर उस कीड़े को मार देते हैं। तभी हम लू के बचपन का सीन देखते हैं। बचपन में लू सभी से काफी लड़ाई करती थी जिसकी वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं बन रहा था। तभी एक लड़की सायोरी उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है। सायोरी लू को बताती है कि दोस्त होना कितना जरूरी है जिससे लू और सायोरी की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। पर एक दिन सायोरी की मौत हो गई लेकिन सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि सायोरी अच्छी नहीं दिखती थी जिसकी वजह से सभी कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ कि वो मर गई क्योंकि इतनी बुरी शक्ल के साथ जीना काफी मुश्किल होता है। उनकी ये बातें सुनकर लू काफी निराश थी। तभी लू की आंखें खुलती है और वो देखती है कि यूसुके रात में जाकर वर्कआउट कर रहा होता है। वो लू की तरफ देखता है पर वो उसे थोड़ी अलग लग रही थी क्योंकि लू हमेशा सबसे स्ट्रांग लड़की रही है और हर मुश्किल का डटकर सामना करती आई है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से काफी परेशान है। फिर वो उससे पूछता है कि उसके साथ कुछ हुआ है क्या। तभी लू उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। फिर हम वापस से एक बार लू के पास्ट को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि लू हमेशा से एक परेशानी खड़ी करने वाली लड़की रही थी। पर यह सब कुछ बदल गया जब वो सायोरी से मिली थी। पर एक दिन सायोरी ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। फिर हमें पता चलता है कि लू के टीचर तक उससे बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे क्योंकि लू के बड़े भाई बाइक राइडर थे और वो उनके लिए परेशानी खड़ी करते रहते थे जिसका गुस्सा वो सभी लू पर उतारा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लू ने जो दोस्त बनाए थे वो उसकी हमेशा मदद करते थे जिससे उसे पता चला कि उसकी दोस्ती उसकी ताकत है। इसीलिए वो हमेशा उनके साथ काफी खुश रहती थी। लेकिन अब लू वापस से अकेली हो चुकी है क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पर वो कुछ भी नहीं जानती और इसीलिए लू ऐसे किसी जगह पर मरना नहीं चाहती और यही बात वो यूसुके से कहती है। यूसुके उसकी हमेशा मदद करने को कहता है। वहीं हम देखते हैं कि बाकी दोनों लड़कियां भी लू की ये बातें सुन रही थी। अगले दिन यूसुके और उसके साथी उसी विलेज में पहुंच जाते हैं पर वो देखते हैं कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी एक आदमी उनके पास आता और उन्हें बताता है कि ये विलेज तो 5000 साल पहले ही खत्म हो चुका है जिससे यूसुके को पता चलता है कि इस दुनिया में टाइम उनकी दुनिया से काफी ज्यादा तेज चलता है। फिर यूसुके उस आदमी से उस टाउन का रास्ता पूछता है जहां पर उन्हें जाना था जिस पर वो आदमी बताता है कि वो टाउन तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और उन्हें घोड़े से वहां पर जाने से कम 30 दिन तो लगेंगे ही और अगर वो पैदल जाते हैं तो उन्हें 3 महीने से भी ज्यादा टाइम लगने वाले हैं। ये सुनकर चारों ही काफी निराश हो जाते हैं और उनके पास तो एक भी घोड़ा नहीं था। वो आदमी बताता है कि पास में ही एक टूर्नामेंट होने वाला और जीतने वाले को 3 घोड़े दिए जाएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले वो फॉरेस्ट में जाकर अपना लेवल बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। पर उन्हें फॉरेस्ट में कुछ गुंडों का ग्रुप मिलता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और जैसे ही यूसुके उनके एक गुंडे को मारता है तभी उसे गेम मास्टर की आवाज सुनाई देती है और गेम मास्टर उसे बताता है कि एक इंसान को मारने की वजह से उसकी एक रैंक कम कर दी गई है। ये जानकर यूसुके बाकियों को भी रोकता और सभी को भागने को कहता है। कुछ दूर आने के बाद वो देखते हैं कि लू तो उनके साथ है ही नहीं। ये देखकर यूसुके कहता है कि क्या उन्हें लू को बचाना चाहिए। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और यूसुके उससे कहने लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो ऐसे किसी के लिए ही करेगा जो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद यूका उसे बताती है कि उसने लू और यूसुके की पिछली रात वाली बातें सुनी थी और लू के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी यूसुके उसे बचाना नहीं चाहता। फिर वो तीनों 2 अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं जिनमें से एक लू को बचाएगा और उस ग्रुप में यूका और कुसुए भी थी। वहीं यूसुके आगे जाएगा और उस टूर्नामेंट में भाग लेगा। कुछ ही देर के बाद यूसुके को पता चलता है कि कुसुए और यूका को भी उन गुंडों के ग्रुप ने पकड़ लिया है। फिर वो कुछ गॉब्लिन्स को मारकर अपना लेवल 10 कर लेता है जिसके लिए उसे वापस से नई जॉब मिलती है और इस बार वो एक क्रिएचर विच बना था। अब वो किसी भी इंसान की स्पीड को बढ़ा और घटा सकता था।
जिसके बाद वो उस टूर्नामेंट में पहुंच जाता है, पर वो अपना पहला ही मैच हार चुका था और उसे एक कवेल नाम की लड़की ने हराया था और वो इसी बात से काफी ज्यादा दुखी था कि उसे एक लड़की ने हरा दिया। फिर वो उससे डील करता है कि वो उसकी मॉन्स्टर को मारने में मदद करेगा और कवेल को इसके बदले में उसे 3 घोड़े देने होंगे, जिसके लिए कवेल मान तो जाती है, पर वो सिर्फ एक घोड़ा देने के लिए मानती है। पर कुछ टाइम मॉन्स्टर ढूंढने के बाद भी उन्हें एक भी मॉन्स्टर मिलता नहीं, जिसके लिए वो प्लान बनाते हैं कि वो गुंडों के ग्रुप को मारने जाएंगे। यूसुके उन लड़कियों की लोकेशन की मदद से कवेल को भी गुंडों की छुपने वाली जगह का पता बता देता है, पर अभी जाने में कुछ टाइम था तो कवेल यूसुके को स्वॉर्ड चलाना सिखाने को कहती है, जिससे वो फाइट में उसके और भी ज्यादा मदद कर सकता था। पर कवेल को पता चलता है कि यूसुके स्वॉर्ड का यूज ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक स्टिक लेता और उससे ट्रेनिंग करने लगता है। हालांकि वो ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मार खाता और कवेल को एक बार भी मार नहीं पाता। कुछ देर के बाद तीनों लड़कियों को भी मैप से पता चल जाता है कि यूसुके उनकी मदद करने आ रहा है। यूसुके और उसके साथ पूरी आर्मी भी थी। सभी लोग फाइट करने लगते हैं और वो जीत भी रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गुंडे एक मॉन्स्टर को उनके ऊपर छोड़ देते हैं जो सभी लोगों को मारने लगता है। कवेल उससे फाइट करने लगती है, लेकिन वो उसे भी काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। ये देखकर यूसुके उस पर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वो किसी को भी ऐसा इल्यूजन दिखा सकता था कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं था। और तभी वो उस मॉन्स्टर को भी ऐसा इल्यूजन दिखाता और वो मॉन्स्टर अपने पीछे अटैक करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कवेल उस मॉन्स्टर का सर अलग कर देती है। फिर यूसुके तीनों लड़कियों के पास पहुंच जाता और उन्हें आजाद भी कर देता है और उन्हें बताता है कि वो टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में हार गया। तभी वहां पर कवेल आती है और उनसे कहती है कि वो भी उनके साथ उसी टाउन में जाएगी जहां पर वो जा रहे हैं और उन्हें वहां पर छोड़ने के बाद अपने घोड़े वापस ले आएगी। साथ ही रास्ते में वो उन्हें स्वॉर्ड चलाना भी सिखा सकती है। यूसुके भी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन सभी निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यूसुके कवेल के फादर से बात कर रहा था। कवेल के फादर यूसुके से कहते हैं कि ये उनके लिए काफी खुशी की बात है कि उनकी बेटी हीरोज के लिए काम आ रही है। फिर सभी लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। पर अब रात भी होने लगी थी तो सभी खाली जगह पर आराम करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सभी खाना बनाकर खाते हैं, लेकिन कुसुए भी काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने लोगों को मरते हुए नहीं देखा और उन गुंडों की लाशें कुसुए के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। फिर कुसुए लू को बताती है कि वो सभी को बचाना चाहती है, अपने दोस्तों से लेकर इस दुनिया के लोगों तक सभी को, पर असलियत तो ये है कि वो अपने आप को भी नहीं बचा सकती। फिर वो दोनों यूसुके को देखते हैं जो इस दुनिया में भी काफी खुश दिख रहा था और सभी से काफी आसानी से घुल मिल भी रहा होता है। तभी उसके पास कवेल आती है जो उससे वापस ट्रेनिंग करने को कहती है। तभी यूका यूसुके के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही है जिसने उसे ट्रेन किया था, जिस पर वो याद करने लगता है कि कवेल के साथ ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल था और कई बार तो उसकी जान भी जाते जाते बची थी। तभी कवेल यूका के पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि पहले ट्रेनिंग के लिए वो आ सकती है। यूका के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद यूका वापस लौटती है और वो बताती है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था और वो इससे काफ़ी ज़्यादा थक भी गई है। फिर कवेल कुसुए को ले जाती है और कुछ ही देर में कुसुए थक कर ज़मीन पर गिर गई थी, पर अब भी वो यही सोच रही होती है कि उनकी दुनिया में सब कुछ कितना ज़्यादा शांत रहता है, उन्हें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तभी कवेल के पास 2 सोल्जर आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़े घायल भी हो गए हैं। पर कवेल उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो कुछ गॉब्लिन से भी फाइट नहीं कर पाए और उनसे डरकर भाग आए। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यूसुके हीलिंग मैजिक का यूज करना भी सीख गया था और वो एक सोल्जर को हील भी कर रहा था। अगले दिन कुसुए वापस कवेल के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, पर अब भी वो अपनी बड़ी स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से हार जाती है। कुछ ही देर में एक सोल्जर उनके पास आता और उन्हें बताता है कि आगे भी काफ़ी सारे गॉब्लिन्स हैं। ये सुनकर कवेल कहती है कि वो अभी सारे गॉब्लिन्स को मार देगी, पर यूसुके उसे रोकता है और कहता है कि उन गॉब्लिन्स को वो मारेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने मॉन्स्टर्स नहीं मारे और सिर्फ ट्रेनिंग ही की है। पर जाने से पहले लू कुसुए से कहती है कि अगर वो ना जाना चाहती हो तो वो रुक सकती है, पर यहाँ पर कुसुए भी जाने की कह रही थी और वो भी उनके साथ जाने लगती है। फिर वो सभी गॉब्लिन से फाइट करने लगते हैं और सभी गॉब्लिन्स को मार भी रहे थे, पर वहीं कुसुए काफ़ी डर रही थी और तभी कवेल भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर आती है। लेकिन तभी सारे गॉब्लिन कुसुए पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो डरकर अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है और वो गलती से गॉब्लिन के पेट में लग जाती है, जिससे वो गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर कवेल कुसुए की तारीफ करती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दिख रही थी और वो गॉब्लिन से भी माफ़ी मांगने लग रही थी।
उसी रात सभी बात कर रहे होते हैं, तभी लू कुसुए से कहती है कि आज उसने अकेले ही एक गॉब्लिन को मारा, ये काफ़ी अच्छी बात है। पर कुसुए अब भी काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज काफ़ी ज़्यादा बुरा काम किया है। साथ ही उसे अब भी उस गॉब्लिन का खून अपने हाथों में दिख रहा था। पर वो सोचती है कि उसे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है और वापस अपने घर भी जाना है, और अगर इसके लिए उसे गॉब्लिन्स को मारना भी पड़ेगा तो वो उन्हें मारेगी। अगले दिन सभी टाउन के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ दूर कुछ सोल्जर्स पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये देखकर कुसुए उनकी मदद करने को कहती है, पर यूसुके उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें अपना मिशन पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो जल्दी से वापस घर जा सके। लेकिन कुसुए नहीं मानती और उनकी मदद करने के लिए जाने लगती है। फिर यूसुके बताता है कि उसे लग रहा है कि ये कोई टेस्ट हो सकता है जिससे गेम मास्टर उन्हें आजमाना चाहता हो। यूसुके उन्हें कहता है कि वो लोग दो टीम में बढ़ जाएंगे, एक जो मॉन्स्टर से फाइट करेंगे और दूसरा जो टाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर यूसुके और कुसुए मॉन्स्टर को मारने जाने लगते हैं। फिर दोनों अपने वेपन निकाल लेते हैं और यूसुके तो फाइट भी कर रहा था, पर कुसुए अब भी काफ़ी डर रही होती है और एक मॉन्स्टर कुसुए को काफ़ी आसानी से मार देता है। अब यहाँ पर यूसुके अकेला हो चुका था और मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। वो एक मॉन्स्टर पर अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, पर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उसकी भाषा नहीं जानता, इसीलिए उसका मैजिक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी एक मॉन्स्टर उसका हाथ काट लेता है, पर यूसुके उसकी आंखों में उंगली डालकर बच गया था और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे से उसे मार देता है। ये सब देखकर कुसुए सोच रही होती है कि उसका इस फाइट में ही होने का क्या फ़ायदा जब वो किसी की भी मदद नहीं कर सकती। तभी वो वापस से जिंदा हो जाती है और उसे देखकर एक मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने आने लगता है, पर वो वहाँ से हिलती भी नहीं और ये सब यूसुके भी देख रहा होता है। और तभी जैसे ही मॉन्स्टर कुसुए के काफ़ी ज़्यादा पास आता है, वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लेती है, जिससे वो स्वॉर्ड सीधा मॉन्स्टर को लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर यूसुके सोचता है कि कुसुए का प्लान ये था कि जब मॉन्स्टर उसे बिना किसी वेपन के देखेगा तो वो उसकी तरफ बिना कुछ सोचे अटैक करने आने लगेगा। और जैसे ही मॉन्स्टर कुसुए के पास पहुंचा, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली, जिससे उसे वो स्वॉर्ड चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तभी यहाँ पर यूसुके भी जिंदा हो जाता और वो देखता है कि उनकी दूसरी टीम भी वहाँ पर आ गई है। ये देखकर वो दूसरे मॉन्स्टर को उनकी तरफ ले जाने लगता है और तभी कवेल उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देती है, जिससे उसे काफ़ी खुशी भी मिलती है। फिर वो सारे सोल्जर उन्हें बताते हैं कि वो डियाक किंगडम के सोल्जर हैं और वो उन कैदियों को वहाँ पर ले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक रिलीजियस ग्रुप के नियमों को तोड़ा है और इसीलिए उन्हें सभी लोगों के सामने मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही घोड्स तो नहीं जिन्हें उन्हें ले जाना था, क्योंकि उन लोगों को भी डियाक किंगडम में ही जाना था। पर वो ये भी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। फिर यूसुके तीनों लड़कियों को बताता है कि उसके हिसाब से जिन चीज़ों के बारे में उन्हें गेम मास्टर ने बताया था वो वही कैदी हैं, पर साथ ही अगर उनकी वजह से ये लोग मारे गए तो हो सकता है कि उसे ह्यूमन डैमेज में जोड़ा जाए और हो सकता है कि इससे उनका गेम भी खत्म हो जाए। फिर वो सभी साथी डियाक किंगडम जाने लगते हैं और यूसुके उन कैदियों में से एक छोटे बच्चे को हील करते हुए सोच रहा था कि उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उसी रात यूसुके एक कैदी से बात करता है और वो उसे बताता है कि जो किंग का किंगडम है वो अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो हिस्सा जो सिर्फ किंग को ही मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, दूसरा वो हिस्सा जो किंग के साथ साथ गॉड को भी मानते हैं। और इसी वजह से हर जगह वॉर चल रही है क्योंकि किंग चाहता है वो लोग सिर्फ उसे ही माने और उसे ही पूजे। फिर यूसुके और उसके दोस्त उन सोल्जर के लीडर के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लोग उन कैदियों को क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये सब लोग जो गॉड को मानते हैं ये सभी ईला नाम के एक कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं और डियाक उनका आने का एक गेट है, इसीलिए वो डियाक में इन्हें ले जाकर मारेंगे, जिससे बाकी सभी लोगों के मन में एक डर बैठ जाए जिससे उनका आना बंद हो जाए। फिर वो सोल्जर बताता है कि उनका किंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल का है और हमेशा अपने किंगडम के लोगों का भला ही चाहता है। यहाँ तक कि जो भी लोग इस वॉर में जख्मी हो गए थे उन्हें उसने एक एक नौकर दिए हैं जिससे उन्हें मदद मिल सके, और यहाँ तक कि जो भी आसपास के विलेज और टाउन हैं उन्हें भी किंग ने अपने किंगडम में मिला लिया, जिससे उनका भी विकास हो सके और सभी लोग खुश रह सके। पर यूका उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उनका किंग ढोंग कर रहा है, जिससे उसने सभी लोगों को अपने हाथों की कठपुतली बना ली है। ये सुनकर वो सोल्जर भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिससे उनके बीच लड़ाई का माहौल हो जाता है। पर यूसुके किसी तरह उन दोनों को शांत कराता है। अगले दिन लू कवेल के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और वो लू को बताती है कि वो लड़कियां हैं, इस वजह से उनमें लड़कों से पावर कम होती है, इसीलिए उन्हें कुछ खास टेक्निक सीखनी होगी जिससे वो फाइट में किसी से भी जीत सके। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सभी एक माउंटेन वाली जगह पर पहुंच चुके थे और वो सोल्जर उन्हें बताता है कि अगर वो इस माउंटेन को पार करते हैं तो उन्हें डियाक पहुंचने में 7 दिन ही लगेंगे।
जिसके लिए वो उन्हें बताता है कि वो शॉर्टकट का यूज करेंगे जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ता है। फिर वो सभी एक गुफा में जाने लगते हैं और यूसुके एक गार्ड के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगा रहा था, लेकिन तभी उसे एक काफ़ी बड़ा व्हील दिखता और उसे समझ नहीं आता कि उसका काम क्या है। फिर वो सभी उस गुफा के अंदर आ चुके थे और वो सोल्जर उन सभी से कहते हैं कि वो सभी आगे जाए क्योंकि वो आगे आते हुए गेट को बंद करके आएंगे। फिर वो सभी गुफा के अंदर आ चुके थे और वो सोल्जर उन सभी से कहता है कि वो सभी आगे जाए क्योंकि वो आते हुए गेट को बंद करके आएगा। वो सभी ऐसा ही करते हैं। यूसुके और उसके दोस्त इतनी बड़ी जगह को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। साथ ही वहाँ काफ़ी सारी मशीन भी काम कर रही थी। अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस वर्ल्ड की भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है जो उन्होंने ऐसे काम करने वाली मशीन तक बना रखी है। पर तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो सोल्जर एक दूसरी जगह से उनसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि हीरोज और एक दूसरी कंट्री के नाइट के साथ ट्रैवल करना सेफ होगा, इसीलिए वो उन्हें यहीं पर छोड़कर जा रहा है। फिर वो सोल्जर चला जाता और कवेल उनसे कहती है कि अब शायद उन्हें आगे ही जाना होगा। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि काफ़ी सारे हथौड़े एक साथ रास्ते में हिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकते। पर तभी यूसुके कुछ पिलर को देखता है जिन पर कुछ डिजाइन बने थे और वो समझ जाता है कि ये किसी तरह की पहेली है और वो उसे सॉल्व करने लगता है। और कुछ ही देर में वो उस पहली पहेली को सॉल्व भी कर लेता है और वो हथौड़े अपने आप ही रुक जाते हैं, जिससे वो सभी आगे जा पा रहे थे। फिर वो सभी वापस एक रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सी दीवार। यूसुके बिना कुछ सोचे आगे जाने लगता और तभी वो दीवार हिलती है और वो यूसुके को खाई में गिरा देती है। हालांकि वो नीचे गिरकर मरता नहीं और वो सभी को उसके बिना ही आगे जाने को कहता है और कहता है कि वो जल्दी उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर कुसुए काफ़ी टाइम लगाकर उन दीवार के मूव करने की टाइमिंग पता लगा लेती है, जिससे वो सभी आसानी से उस दीवार को पार कर लेते हैं। पर आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। ये देखकर यूका ये सब यूसुके की ही गलती बताने लगती है, क्योंकि अगर वो ऐसे उनसे अलग नहीं होता तो शायद वो ऐसे अपना रास्ता भी नहीं खोते। पर कुसुए कहती है कि इसमें यूसुके की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर उनसे अलग नहीं हुआ है। और वहीं यूसुके अपने चाकू की मदद से दीवार में चढ़ने का रास्ता बना रहा था। दूसरी तरफ लड़कियों के सामने वाला गेट अपने आप ही खुल गया था और वो सामने एक बैटल रिंग को देखते हैं जहाँ एक मॉन्स्टर के अंदर रेड कलर का लिक्विड जा रहा था। तभी कवेलू ने बताती है कि वो मॉन्स्टर गारगोल है और उसे इंसानों ने ही बनाया है। साथ ही अगर उसके अंदर वो रेड लिक्विड डाल दिया जाए तो वो वापस से जिंदा भी हो सकता है। तभी उनमें से एक गारगोल जिंदा हो जाता है और वो सभी की तरफ काफी गुस्से जैसी नजरों से देख भी रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि यूसुके अपने चाकू की मदद से दीवार काटते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसमें उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और साथ ही वो कई बार गिरकर मर भी रहा था। पर वो हार नहीं मानता और लगातार चढ़ता रहता है। तभी जिस लकड़ी में आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है, पर यूसुके फिर भी नहीं रुकता और अपनी आंखें बंद करके दीवार काटने लगता है। तभी वो याद करता है कि स्कूल में भी उससे कोई बात नहीं किया करता था और सभी उससे दूर रहने की ही कोशिश करते थे और इसी वजह से उसने कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा अकेले काम करना सीख लिया। कुछ देर के बाद वो ऊपर तक पहुंच जाता और हम उसकी आंखों में एक डेविल लुक देखते हैं और वो गेम मास्टर से कहता है कि उसने इस दीवार को ऐसा बनाया था कि कोई भी कभी वापस ऊपर ना आ पाए, पर उसने ऐसा कर दिखाया। फिर वो अंधेरे में ही आगे जाने लगता है, पर उसे आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो गिर भी जाता है। तभी सामने यूसुके को एक लॉक पॉइंट दिखता है और वो देखता है कि यहाँ कुछ टाइम पहले उसके बाकी साथी आए थे और वो सभी रो रहे थे क्योंकि उनका एक साथी गार्ड यहाँ पर मारा गया था और ये वही गार्ड था जिसके साथ यूसुके ने गाड़ी को धक्का दिया था और ये यूसुके का अच्छा दोस्त भी बन रहा था। ये देखकर उसे भी काफी निराशा होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आने की वजह से उस गार्ड की मौत हुई है। फिर यूसुके उसे आखिरी अलविदा करके आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्गोल उन पर अटैक करने आ रहा था और साथ ही काफी सारे चमगादड़ों ने भी घेर लिया था। कवेल और लू सबसे पहले चमगादड़ों को मारकर गार्गोल के पास फाइट करने जाती है। वहीं बाकी सब अब भी चमगादड़ों से ही लड़ रहे थे। तभी कवेल और लू को गार्गोल के हाथ पर एक चाबी लटकी दिखती है और कवेल बताती है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें उस चाबी की जरूरत पड़ेगी। लू काफी आसानी से सभी चमगादड़ों को मार रही थी। ये देखकर कवेल लू की तारीफ करती है और कहती है कि वो उन्हें मारने में काफी अच्छी है, जिस पर लू बताती है कि वो एक गेम खेला करती थी जिसमें उन्हें एक छोटे टारगेट को स्टिक से मारना होता था। कवेल उससे पूछती है कि फिर उसने वो गेम खेलना क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर लू याद करती है कि बार बार इस वर्ल्ड में आने की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट में अपना पहला ही मैच हार गई थी। पर वो मुस्कुराते हुए कवेल से कहती है कि वह जरूर वापस से उस गेम को खेलेगी। लेकिन तभी वो देखती है कि गार्गोल ने कवेल के पेट में स्वॉर्ड मार दी थी और वो उसे पानी में गिरा भी देता है। ये देखकर लू काफी हैरान होती है और सोचती है कि क्या कवेल सच में मर गई। और तभी वो गार्गोल उसकी तरफ भी आने लगता है और लू उससे पीछे हटने लगती है।
वो पीछे हटते हुए एक चमगादड़ पर चढ़ जाती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तभी वो देखती है कि सब कुछ रुक चुका है और उसे याद आता है कि यूसुके ने उसे बताया था कि जब वो रैंक 10 पर पहुंच जाएगी टाइम अपने आप ही रुक जाएगा। तभी गेम मास्टर उसके सामने आता और उसे बताता है कि वो रैंक 10 पर पहुंच चुकी है जिसके लिए अब वो अपनी जॉब चेंज कर सकती है। और तभी वो गेम मास्टर व्हील को स्पिन करता है, पर लू याद करती है यूसुके ने उसे बताया था कि टाइम वापस शुरू होने के बाद भी बहुत कम टाइम के लिए सभी रुके ही रहते हैं। और तभी लू उसी टाइम का यूज करती है और गार्गोल के ऊपर अटैक करने जाने लगती है। और तभी लू एक वॉरियर बन जाती है और टाइम शुरू होते ही गार्गोल पर अटैक कर देती है। हालांकि उसके डायरेक्ट अटैक से भी गार्गोल को कुछ होता नहीं, पर तभी गार्गोल लू को मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है और उसका एक हाथ भी टूट गया था। हालांकि उसका हाथ जल्दी ही वापस से ठीक हो जाता है और वो देखती है कि कवेल गार्गोल को घायल करने में भी कामयाब हो गई थी, जबकि उसके अटैक से तो वो उसे एक खरोच तक नहीं आ पाई थी। तभी वो याद करती है कि कवेल ने उसे सिखाया था कि वो जब भी किसी अपोनेंट से फाइट करे तो उसे मारने के लिए उसके दिल पर अटैक करना चाहिए, पर वहाँ आर्मर रहता है तो वो नीचे या ऊपर से अटैक करके दिल तक पहुँच सकती है। लू भी ऐसा ही करती है और अपनी शील्ड हाथ में ले लेती है। तभी गार्गोल लू पर अटैक करता है, पर लू उसके अटैक को रोककर उस पर अटैक करने ही वाली होती है, पर तभी गार्गोल अपने दूसरे हाथ से लू का हाथ काट देता है और उसकी स्वॉर्ड हवा में चली जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और गार्गोल के नीचे से निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में पकड़ती है और गार्गोल की चेस्ट के ऊपर मार देती है, जिससे गार्गोल वहीं पर मारा जाता है। यूसुके भी भागते हुए उन तक पहुंच जाता और देखता है कि उन्होंने पहले ही लगभग सबको खत्म कर दिया है। लेकिन तभी एक सोल्जर उसे बताता है कि कवेल अभी भी पानी में गिरी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। ये सुनकर यूसुके तुरंत ही पानी में कूद जाता और कवेल को वापस ऊपर ले आता है। फिर कुछ देर के बाद कवेल वापस से होश में आती है और देखती है कि उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है, जिस पर एक सोल्जर उसे बताता है कि ये सब यूसुके ने किया था। उसने काफी टाइम तक उसे हील किया और जब वो थक जा रहा था तो वो ब्लड की पावर एब्जॉर्ब करके वापस हीलिंग करने लगता। यूसुके ने उसे तब तक हील किया जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो गई। तभी वो सोल्जर बाकियों को बताने चला जाता है कि कवेल होश में आ गई है। यहाँ पर कवेल यूसुके को देखती है और उसे किस करती है, पर ये बाकी लड़कियां भी देख लेती है। कवेल उन्हें बताती है कि उसे काफी हद तक ऐसा लगता है कि यूसुके उसी की तरह है। काफी टाइम बाद यूसुके जागता है और वो काफी चिल्लाता हुआ जागता है। ये देखकर तीनों लड़कियां उससे पूछने लगती है कि हुआ क्या, जिस पर वो बताता है कि उन्होंने अभी तक जो भी समझा वो सब गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से गेम मास्टर ने उन्हें गुड्स पहुंचाने को कहा। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनका तीसरा क्वेस्ट था जहां उन्हें विलेज चीफ की मदद करनी थी, पर यह जरूरी नहीं थी कि उन्हें उसी विलेज चीफ की मदद करनी है। मतलब वो किसी भी चीफ की मदद कर सकते थे। ऐसा ही उनका पहला क्वेस्ट भी था जिसमें उन्हें गॉब्लिन्स को मारना था, पर वो किसी भी तरह के गॉब्लिन्स को मार सकते थे। ये सुनकर कुसुए कहती है कि फिर क्या वो उन कैदियों को भी ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, और उनमें से तो एक छोटा बच्चा भी है। जिस पर यूसुके कहता है कि वो उन्हें ऐसे मरने भी नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उनके मरने से उनका मिशन फेल हो जाए। फिर वो तीनों उससे पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर हमेशा की तरह यूसुके कहता है कि उन्हें पहले तो 2 टीमों में बंटना होगा। पर लू पूछती है कि उन्हें ऐसे अलग होने की क्या जरूरत है, जिस पर वो बताता है कि ऐसे वो एक ही टाइम पर उन कैदियों को भी बचा सकते हैं और साथ ही अपने क्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं। अगले दिन सभी लोग टीम ए और टीम बी में बट जाते हैं। लू जाते हुए कह रही थी कि उन्हें मेन रोड से ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें रास्ते में कोई मर्चेंट मिल गया तो वो उसके साथ ही डियाक चले जाएंगे, जिससे उनका क्वेस्ट आसानी से पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूका सोच रही थी कि उसे टीम बी में क्यों डाला, जबकि टीम ए का काम ज्यादा सुरक्षित और आसान है। तभी कवेल यूसुके को बताती है कि उसने उन सोल्जर को अपने किंगडम को लेटर भेजते हुए देखा था, यानी उन्होंने जरूर उनके बारे में किंगडम में इंफॉर्मेशन दी होगी। साथ ही कवेल बताती है कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी कंट्री को वॉर करने का मौका मिल जाएगा और उसकी कंट्री डियाक के सामने कभी टिक नहीं सकती, और कवेल नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर यूसुके बताता है कि उन्हें उस सोल्जर से एक लेटर लिखवाना होगा, पर उन्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो ये काफी मुश्किल है कि वो उनकी अच्छाई में ही लेटर लिखे। हो सकता है कि वो ऐसा भी कर दे कि वॉर करने के लिए ही लिख दे। अगले दिन यूसुके और बाकी सभी उन सोल्जर्स तक पहुंच जाते हैं, पर वो उन्हें अभी जाने से मना करता है, क्योंकि उन्हें सही टाइम का इंतजार करना चाहिए। उसी रात सभी सोल्जर साथ बैठे होते हैं। तभी यूसुके उनके सामने पहुंच जाता है और वो सभी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी उस केव से बाहर निकल पाएगा। वो सभी यूसुके से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो उन्हें रोकता है और बताता है कि वो उसे कभी नहीं मार सकते, और अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो उसे सिर्फ 40 सेकेंड लगेंगे वापस जिंदा होने में। पर ऐसा उनके साथ नहीं है, अगर यूसुके ने उन्हें मार दिया तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। ये सुनकर वो सभी थोड़ा घबरा जाते हैं।
फिर वो उन्हें बताता है कि उसने भी उसी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है जिसके लोगों को वो मारने ले जा रहे हैं। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान होते हैं और यूसुके उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो वो पूरी दुनिया में इस रिलीजियस ग्रुप को फैला देगा, और यूसुके तो इमोर्टल है तो वो कभी उसे रोक भी नहीं पाएंगे। कुछ देर के बाद वो सभी प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें यूसुके को भी कैद कर लेना चाहिए, इससे वो उसे रोक पाएंगे। पर तभी यूका उनके पीछे आ जाती है और वो उनसे कहने लगती है कि उनका प्लान तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर यूका उन्हें बताती है कि वो इसमें उनकी मदद करेगी और उन्हें बताएगी कि यूसुके कहाँ सोता है, जिससे वो आसानी से उसे पकड़ पाएंगे। पर वो यूका से पूछते हैं कि वो उनकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर यूका बताती है कि बाकी के दोनों हीरोज मर चुके हैं और अब उनके मरने के बाद तो यूसुके उसके साथ भी काफ़ी बुरी तरह से बर्ताव कर रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि वो भी मारा जाए। पर अब भी उन्हें यूका पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये देखकर यूका उनसे कहती है कि उनके पास उसका साथ देने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर वो सभी यूका की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 2 सोल्जर यूका के साथ जाते हैं और एक उनके कैंप की रखवाली करता है। फिर यूका उन दोनों सोल्जर को काफ़ी आगे ले जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखता नहीं, तो यूका को मारकर उसे पकड़ लेते हैं वो। पर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कैंप को यूसुके ने पूरी तरह से जला दिया है और यहाँ तक कि उनके कैदियों को भी यूसुके ने मार दिया है। साथ ही जो सोल्जर रखवाली कर रहा था वो अभी मरा तो नहीं था पर घायल पड़ा था। ये देखकर सोल्जर का लीडर कहता है कि उसे लगा था कि वो उन कैदियों को बचाने आए हैं, पर उन्होंने तो उन्हें भी मार दिया। जिस पर यूका बताती है कि उन्होंने ये तो सच बताया था कि उनके 2 साथी मारे गए, पर वो यहाँ कैदियों को बचाने नहीं बल्कि उनसे बदला लेने आए थे और अब वो सभी को मार देंगे। तभी यूसुके कहता है कि क्यों ना यहाँ आग लगा दी जाए, और फिर वो उनके कैंप में काफ़ी तेज धमाका करता है और साथ ही वो एक घोड़े के पीछे भी आग लगा देता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और यूका दूसरे वाले घोड़े पर खुद जाने को कह रहा था। तभी यूका उन सोल्जर से छूटकर यूसुके के पास आ जाती है और वो दोनों जाने लगते हैं। ये देखकर वो सोल्जर भी उनके पीछे आने की कोशिश करते हैं। यूका कहती है कि उनका प्लान काफ़ी अच्छा चल रहा है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां यूसुके ने पहले ही सभी कैदियों को छुड़ा लिया था और अब उन सोल्जर की वजह से यूसुके के साथी मरे हैं और वो सिर्फ अपने बदला लेने के लिए आया है। तो इससे डियाक कवेल की कंट्री पर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब उसके ही सोल्जर की गलती से हुआ था और यहाँ तक कि हीरोज के साथी भी उसी की वजह से मारे गए। हम देखते हैं कि वो दोनों सोल्जर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किंग को क्या जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी भी टीम ए को कोई मर्चेंट नहीं मिला था और बिना इसे पूरा किए वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। इधर यूसुके और यूका एक केव में आ जाते हैं जहां पर वो सभी कैदी सुरक्षित थे और वो छोटा बच्चा भी होश में आ चुका था, जो कि यूका को देखकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर यूका शर्मा जाती है और वो अपने प्लान याद करते हैं जहाँ उन्होंने कैदियों के कपड़े पहनकर पुतलों को रखा था, पर उन्हें इसमें एक सोल्जर को सही में मारना पड़ेगा। पहले तो यूका इसके लिए मना कर रही थी कि वो किसी इंसान की जान नहीं लेगी, पर यूसुके उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक गेम है तो इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यूका अब भी सोच रही होती है कि उन्हें एक इंसान की जान लेनी पड़ी। यूसुके वापस उसे समझाता है और बताता है कि ये सब उनकी ही गलती थी, क्योंकि उनकी वजह से पहले उनका दोस्त मारा गया। साथ ही हम देखते हैं कि एक इंसान के मरने की वजह से यूका की 2 रैंक माइनस हो गई थी। तभी हम देखते हैं सोल्जर का लीडर किंग को एक लेटर भेज देता है, बिल्कुल यूसुके के प्लान के ही हिसाब से। तभी वहां पर कवेल आती है और उन दोनों में से एक को तुरंत खत्म कर देती है। उसे देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सभी उस केव में मर चुके हैं। जिस पर कवेल बताती है कि वो सब कुछ एक झूठ था और जो लोग जलकर मरे वो भी नकली थे और सिर्फ उनका साथ ही मरा है। फिर वो उसको उसका वेपन लाने को कहती है और काफ़ी आसानी से उसके दोनों हाथ काट देती है। फिर वो लीडर कहने लगता है कि वो सिर्फ इस दुनिया में शांति लाना चाहता था। तभी कवेल उसका गला काट देती है और कहती है कि आम लोगों को मारने से कभी भी दुनिया में शांति नहीं आ सकती। फिर हम देखते हैं कि किंग तक ये बात पहुंच चुकी थी कि उनके कैदी मारे जा चुके हैं और किंग उन दोनों सोल्जर को भी रेस्क्यू करने से मना कर देता है। फिर किंग का एक साथी उसे बताता है कि अब हीरोज भी उनके दुश्मन बन चुके हैं तो उन्हें हीरोज को भी मारना होगा। जिस पर किंग कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हीरोज को भी मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर अभी भी टीम ए को कुछ ऐसा नहीं मिला था जो वो किंगडम तक ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ टीम बी डियाक के लिए निकल चुकी थी और उन्होंने उन कैदियों को भी अपने साथ ही ले लिया था। जिस पर यूका पूछती है कि उन्हें उन लोगों को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। यूसुके बताता है कि उन्हें नहीं पता, क्या पता यही वो गुड्स निकले जिनकी गेम मास्टर ने बात की थी। तभी यूका देखती है कि कवेल बार बार यूसुके की तरफ देख रही है, जिससे वो समझ जाती है कि कवेल के मन में यूसुके के लिए फीलिंग्स है।
काफी आगे जाने के बाद वो सभी एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और कवेल यहाँ पर यूसुके से कुछ कहने आती है, पर वो देखती है कि उसके साथ वो छोटा लड़का भी है जिसकी वजह से वो वापस जाने लगी थी। पर जाते हुए कवेल कहती है कि जल्दी ही वो डियाक किंगडम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर उनकी साथ की जर्नी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर वो सभी वापस से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यूका उनके बारे में सोचकर काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर वो सभी नदी के पास रुककर खाना खाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और यूका यहाँ पर सोचने लगती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कवेल और यूसुके को साथ काम करना होगा। पर तभी कवेल एक काफी बड़े एनिमल को मार लाती है, जिससे कवेल को यूसुके की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर सभी काफी सारा खाना खाते हैं और सभी को यूसुके का बनाया खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है। लेकिन फिर यूका यूसुके और कवेल को साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है और सोचने लगती है कि अब वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे तो अपने अंदर की फीलिंग एक दूसरे को बता पाएंगे। लेकिन तभी कवेल यूका के पास आ जाती है और उसे ट्रेनिंग करने को कहती है। कुछ देर के बाद वो सभी वापस से आगे बढ़ने लगते हैं, पर अब भी यूका ऐसे ही अजीब हरकतें कर रही थी जिससे सभी को लग रहा था कि शायद यूका पागल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ लू और कुसुए को सामान मिल गया था किंगडम में पहुंचाने के लिए। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जहां पर यूसुके अकेला बैठा होता है और तभी कवेल भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। कवेल उसे थैंक्स करती है क्योंकि उसकी मदद के बिना वो अपने साथियों के कातिलों का कभी बदला नहीं ले पाती, जिस पर वो कहता है कि उसने ही सिर्फ ये सब नहीं किया और साथ ही यूसुके को भी उससे बदला लेना था। फिर कवेल मुस्कुराती है और सो जाती है। वहीं यूका भी उनकी बातें सुन रही होती है और मनी मन में ये कह रही होती है कि इसको इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। अगले दिन वो सभी डियाक किंगडम में पहुंच जाते हैं और कैदियों को चर्च में छोड़ देते हैं जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे और यहाँ के सोल्जर्स को गुंडों के सर लाकर देते हैं जिससे पता चल सके कि डियाक में कैसी चीजें चल रही है, जिससे उनके क्वेस्ट का गुड्स वाला पार्ट पूरा हो जाता है और लू और कुसुए भी उन्हें डियाक में मिलती है। फिर यूसुके कहता है कि अब उन्हें बाकी बचा आधा क्वेस्ट को पूरा करना होगा, जिस पर तीनों लड़कियां एक साथ कहती है कि क्वेस्ट पूरा करने के लिए उन्हें अलग होना पड़ेगा। सभी को एक साथ बोलता देखकर यूसुके भी थोड़ा हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों साथी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं क्योंकि इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें 2 टास्क पूरे करने थे। पहला जिसमें डियाक तक गुड्स पहुंचाने थे जो कि उन्होंने पूरा कर लिया है, और दूसरा जिसमें उन्हें मैप का 5% एरिया पर चलना था, जिसके लिए सभी अलग हो जाते हैं क्योंकि ऐसे उन्हें 5% कवर करने में आसानी होगी। पर तभी आगे बढ़ते हुए यूसुके को बर्फ गिरती हुई दिखती है और कुछ ही देर में हर जगह बर्फ गिरने लगती है और कवेल भी ये सब देख रही थी। तभी उसका साथी आता और उसे बताता है कि उसे पता चला है कि काफी तेज बर्फ गिरने वाली है और किसी को पता भी नहीं था कि ऐसे बर्फबारी होने वाली होगी यहाँ पर। इसी वजह से वो अपने होम टाउन आज नहीं जा पाएंगे। पर कवेल को हीरोज की चिंता हो रही थी क्योंकि वो पहले ही मैप का 5% कवर करने के लिए निकल चुके थे। फिर कवेल याद करती है कि उसने कैसे यूसुके को आखिरी बार बाय बोला था, हालांकि वो आखिर तक उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी। फिर वो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए याद करती है कि कैसे कितनी बार यूसुके ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ तक कि उसने उसे मौत के मुंह से भी निकाला था। पर कुसुए याद करती है कि वो एक नाइट है, और उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे हमेशा सिर्फ अपनी कंट्री की रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर कवेल यूसुके के सुरक्षित रहने की इच्छा करती है। वहीं यूसुके काफी बर्फबारी के बीच भी आगे बढ़ रहा था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपना दूसरा टास्क पूरा करना था। तभी वो देखता है कि वो अपने पुराने कपड़े भी पहन सकता है, जिससे वो कई कपड़े एक बार में पहन लेता है। पर अब भी उसे आगे बढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि बर्फ के साथ हवा भी काफी तेज चल रही थी और यहाँ पर इतनी तेज ठंड थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी वहीं पर जम जाएगी। और तभी उसे समझ आता है कि अगर वो इस जगह पर मारा गया तो वापस जिंदा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसकी बॉडी जम जाएगी तो वो जिंदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जिंदा होने के लिए उनकी बॉडी किसी अच्छे माहौल में होनी चाहिए। और यही तब हुआ था जब उस बड़े मॉन्स्टर ने कुसुए और लू को खा लिया था। वहीं यूका को भी काफी ठंड लग रही होती है, पर वो कुछ रोमांटिक सोचने लगती है जिससे वो थोड़ा आगे जाती है, पर वो काफी थक चुकी थी और वहीं पर बैठ जाती है। फिर वो बाकियों को देखती है कि बाकी क्या कर रहे हैं, हालांकि सभी आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर यूका भी आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वो सबसे कमजोर नहीं बनना चाहती थी। वहीं कुसुए को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी आगे बढ़ने में और वो अपनी शील्ड से हवा रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वो याद करती है कि जब वो सबसे पहले इस वर्ल्ड में आई थी वो पहली ही बार में एक वॉरियर बन गई थी। ये देखकर लू काफी ज्यादा खुश हुई थी। ये जानकर कुसुए को भी काफी अच्छा लगा था, इस दुनिया में ऐसा कोई है जिसे उसकी जरूरत है। फिर लू ने ही उसे इस दुनिया के बारे में सब समझाया और सिखाया, इसीलिए कुसुए इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती और उसे इससे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है और वो आगे बढ़ती जाती है। लू भी बाकियों की तरह आगे बढ़ रही थी और साथ ही वो सोच रही थी कि उनके बाहर निकलते ही मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया और ऐसा बस यूं ही नहीं हो सकता, जरूर उनके साथ कोई ऐसा कर रहा है। फिर लू भी याद करती है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी उसके साथ कोई नहीं था। जिन दोस्तों को वो अपनी ताकत मानती थी वो भी उसके साथ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए अकेले ही रह जाएगी।
पर लू सोचती है कि इस वर्ल्ड ने उससे काफी कुछ लिया है, पर फिर भी इस दुनिया ने उसे काफी कुछ सिखाया भी है जो उसके काफी काम भी आया है। ये सोचकर लू काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है और कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी यहाँ पर ऐसी जगह पर मरने नहीं वाली। वो आगे बढ़ने लगती है, पर तभी वो उस स्टैचू को देखती है जिसके आगे से वो काफी टाइम पहले निकली थी। इसका मतलब इतने टाइम से लू सिर्फ गोल गोल घूम रही थी। ये जानकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। वहीं कुसुए भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और वापस खड़े होने की बहुत कोशिश करती है। तभी यूसुके देखता है कि काफी टाइम से कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ी है, पर उनमें से सिर्फ किसी एक को जिंदा रहना होगा जिससे वो सभी जिंदा रह सकते हैं। यूसुके देखता है कि अभी भी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे 10 किलोमीटर चलना था और इस मौसम में 10 किलोमीटर चलना काफी मुश्किल दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी यूसुके हार नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके पीछे एक आइस मॉन्स्टर आ चुका है और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो थोड़ा घायल होता है पर उस मॉन्स्टर को भी घायल कर देता है और कुछ देर के फाइट के बाद यूसुके उस मॉन्स्टर से जीत गया था और वो उसे मार भी देता है। तभी उस मॉन्स्टर के छोटे बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर यूसुके सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ मॉन्स्टर की भी फैमिली हो सकती है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर वो याद करता है कि उसके ऊपर कितने सारे लोगों की जिम्मेदारी है और वो ऐसे यहाँ पर नहीं मर सकता, क्योंकि अगर वो मरा तो उसके साथ साथ बाकी सभी भी मारे जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी यूसुके का पैर एक गड्ढे में पड़ता और वो नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी रियल लाइफ के साथ साथ उसके साथियों की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूका अपने फेवरेट एनीमे मजीहा सिस्टर के बारे में सोच रही होती है और वो हमेशा से उनकी ही तरह स्ट्रांग बनना चाहती थी, लेकिन उसे पता है कि वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती थी जो स्ट्रांग है और जो अपने साथ साथ उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर साथ ही यूका उन लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे बुरा बोलती थी। ये सब सोचकर यूका काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि वो कभी भी मजीहा सिस्टर की तरह नहीं बन पाएगी। तभी हम यूसुके को देखते हैं जो अब भी जिंदा था, जिस पर वो सोचता है कि शायद वो रिवाइव हो गया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो है कहाँ पर। लेकिन उस जगह पर अब इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म रही और वो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो पाया। फिर यूसुके आग जलाने जाने लगता है और वो देखता है कि उसके आगे जाने से मैप का 5% कवर हो रहा था, जिसका मतलब वो उस जगह को घूमते हुए भी पूरे क्वेस्ट को पूरा कर सकता है। पर यूसुके को पता चलता है कि कुसुए मर चुकी है। तभी हम कुसुए को देखते हैं जो अपनी बॉडी को उठने की कह रही थी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लू को होश आता और वो सोचती है कि गलती से वो नींद में गिर गई थी। फिर लू वापस से आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे आगे एक विलेज दिखता है। वो विलेज को देखकर काफी खुश होती है और वो उस विलेज की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो देखती है कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो असल में एक नदी है जिस पर बर्फ जमी हुई थी। लेकिन तभी वो बर्फ टूटने लगती है और लू कुछ कर पाती इससे पहले वो पानी में गिर जाती है। तभी यूसुके को पता चलता है कि लू भी मर चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही लू वापस आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अब अचानक से वो मर गई है। तभी वो देखता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो बंद है। इस वजह से वो दूसरे रास्ते पर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि दूसरा रास्ता भी बंद है। फिर वो काफी सारे अलग रास्तों पर भी जाता है, लेकिन सारी जगह बंद थी और आखिर में वो एक बंद रास्ते पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक अर्थवॉर्म मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर यूसुके काफी हैरान था। उसे लगता है कि अब वो यहीं पर मारा जाएगा, पर वो देखता है कि अर्थवॉर्म मॉन्स्टर इंसानों को नहीं खाते, वो मिट्टी खाकर जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो उसी दिशा में जा रहा था जहाँ पर यूसुके अभी तक गया नहीं था। और उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि वो भी उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और उसके काफी बड़े बड़े दांत थे। ये देखकर यूसुके समझ जाता है कि वो उसे मार नहीं आ रहा है। तभी यूका को पता चलता है कि लू और कुसुए के साथ साथ यूसुके भी मर चुका है। ये देखकर यूका काफी निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि वो किसी भी हालत में अकेले इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकती। तभी उसके दिमाग में आता है कि अब सब उससे पहले मर गए हैं तो कोई भी उसकी गलती नहीं बता सकता, यानी यूका यहीं पर हार मान सकती है। और तभी वो गिर जाती है और आराम करने लगती है। लेकिन वहीं पर उसे मजीहा सिस्टर दिखाई देती है। उसे देखकर वो सोचने लगती है कि शायद वो मर चुकी है, इसीलिए उसे मजीहा दिख रही है। फिर मजीहा यूका से कहने लगती है कि मजीहा सिस्टर कभी हार नहीं मानती और जो लोग उन्हें देखते हैं वो भी कभी ऐसे हार नहीं मान सकते। उसकी बातों से यूका को काफी मोटिवेशन मिलती है और वो आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते यूका गिरने ही वाली होती है, पर तभी एक लड़की काफी बड़ी कैट पर बैठकर यूका के सामने आती है और उससे कहती है कि अगर वो अभी सो गई तो कभी अपना क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगी।
फिर वो लड़की यूका से उसकी मदद करने को कहती है और वो उसे अपनी कैट पर बिठा लेती है। पर तभी यूका बताती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और उसे अभी भी काफ़ी आगे पहुंचना है। ये सुनकर वो लड़की यूका से उसे टाइट पकड़ने को कहती है और विंड मैजिक का यूज करना शुरू करती है, जिससे वो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर यूका उससे पूछती है कि क्या वो भी उनकी तरह एक प्लेयर है, पर वो लड़की मना करती है और बताती है कि वो एक नॉर्मल मैजिक यूजर है। यूका देखती है कि उसके पास काफ़ी टाइम बचा है, पर वो लड़की काफ़ी तेज स्पीड में जाने लगती है, जिसकी वजह से यूका अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तभी हम देखते हैं टाइम स्टॉप हो जाता है और सभी साथ आ जाते हैं। ये देखकर सभी पूछने लगते हैं कि क्वेस्ट किसने पूरा किया, लेकिन ये जानकर सभी काफ़ी हैरान थे कि यूका ने अकेले ही क्वेस्ट को पूरा कर लिया। ये देखकर यूका सोचने लगती है कि ये टाइम है जब सभी उसकी तारीफ करेंगे। तभी यूका के पीछे गेम मास्टर आ जाता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। फिर गेम मास्टर यूका से कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछ सकती है। थोड़ा सोचने के बाद यूका पूछती है कि क्या वो सभी एक वर्चुअल वर्ल्ड में है, जिस पर गेम मास्टर बताता है कि वो अभी एक पैरेलल वर्ल्ड में है और जो कुछ भी यहाँ पर होता है वो उनके रियल वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे अगर उनके वर्ल्ड में किसी इंसान की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो इस वर्ल्ड में वो जिंदा ही रहेगा, और ऐसे ही उल्टा चलते हुए आज ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा बदल चुका है। और साथ ही ये वर्ल्ड वर्चुअल नहीं है बल्कि हमारे हीरो वर्चुअल हैं, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, जबकि उस वर्ल्ड के लोग तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह ही रहे हैं। ये जानकर यूसुके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसका मतलब उसने अपने हाथों से एक जिंदा इंसान को मार दिया। ये सोचकर वो अपने हाथों को देखने लगता है, जिसके बाद यूसुके और बाकी सभी अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। लेकिन यूसुके अब भी यही सोच रहा होता है कि उसने सही में एक जिंदा इंसान को मार दिया। वो सोचने लगता है कि उसे कभी भी दूसरे लोग पसंद नहीं थे और वो हमेशा यही सोचता था कि सभी लोग बस गायब हो जाए। लेकिन अब जब उसने एक इंसान को मार दिया है, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। अगले दिन वो बास्केटबॉल खेल रहा होता और कुसुए और लू उसे देखकर समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कुछ भी उस वर्ल्ड में हुआ उसकी वजह से। फिर यूसुके जब स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी गेम मास्टर का उसके पास मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि एक इंसान को मारने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है। ये पढ़कर यूसुके काफ़ी हैरान था और सोचने लगता है कि क्या जो कुछ भी उसने किया वो सब गेम मास्टर के प्लान का हिस्सा था। पर वो सोचता है कि ये सब उसने किया था क्योंकि उसे लगा था कि उस वर्ल्ड के लोग रियल नहीं हैं और उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। तभी यूसुके के रूम में एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि उसे उसके मैसेज का जवाब देना चाहिए। फिर वो गेम मास्टर को बताता है कि वो लोग उन बेकसूर लोगों को मारने वाले थे, सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और साथ ही उन्होंने उन्हें केव में मरने के लिए भी छोड़ दिया था। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें वो सब सही लग रहा था और इस चीज़ के लिए उन्हें मार तो नहीं दिया जा सकता। जिस पर गेम मास्टर पूछती है तो उसने क्या फैसला किया है। यूसुके बताता है कि उन्हें मारना गलत था और उसने एक इंसान को मार दिया, लेकिन अगर उसे इस बारे में पहले से पता होता तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। फिर मास्टर उसे उनके न्यू प्लेयर से मिलवाने को कहता है और एक टोपी पहनने को कहती है। फिर गेम मास्टर और यूसुके एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर गेम मास्टर उसे बताती है कि जो आदमी उनके सामने वाली टेबल पर बैठा है वो एक ड्रग डीलर है और जल्द ही कुछ लोग उसे मारने आने वाले हैं, और उन लोगों में से ही उनका अगला पार्टनर भी है जिसका नाम कोची है। ये सब जानकर यूसुके थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी वो गुंडे अंदर आ जाते हैं और उस आदमी को मारने जाने लगते हैं। लेकिन तभी यूसुके उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनमें से पहचान भी लेता है कि कोची कौन है। वो उनसे फाइट करने लगता है और उन्हें रोकता भी है, लेकिन तभी उन गुंडों का बॉस आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन तभी गेम मास्टर यूसुके को उसका मैजिक ग्लव देती है, जिसे पहनकर वो उस बॉस को गन चलाने का मौका देता है और उसे मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर यूसुके कोची से जाने को कहता है, लेकिन तभी वो बॉस उसे पीछे से गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन कोची उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर वो किसी को सामने से नहीं हरा पाया तो वो ऐसे किसी को पीछे से नहीं मार सकता। जिसके बाद यूसुके और गेम मास्टर साथ खड़े होते हैं। तभी गेम मास्टर यूसुके से पूछती है कि उसे कैसा फील हुआ था जब उसने उस इंसान को मारा था, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो बताता है कि वो समझ चुका है कि अगर उसने उन गुंडों को अरेस्ट होने से नहीं बचाया होता तो उनके नेक्स्ट क्वेस्ट के पास होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते, क्योंकि ऐसा ही तब हुआ था जब गेम मास्टर ने उससे कहा था कि अगर वो यूका को नहीं ला पाया तो उसके अगले क्वेस्ट के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और आखिर में ऐसा ही हुआ, यूका ने ही लास्ट क्वेस्ट को पूरा किया। फिर गेम मास्टर यूसुके से कहती है कि क्या वो उस इंसान की जिंदगी की कुछ वैल्यू नहीं समझता, जिस पर यूसुके कहता है कि ऐसा इंसान जिसे कोई दूसरा इंसान मार सके वो मरना ही डिजर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ लू भी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो भी काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियों को जाते हुए देखती है। कुसुए भी अपने घर पर होती है और उसकी मदर उसे आकर बताती है कि पास ही में किसी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की। हालांकि कुसुए को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर उसकी मदर याद करती है कि कुछ टाइम पहले कुसुए इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और पूरी पूरी रात रोती थी।
तभी हम यूका को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी और फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है और सोचती है कि उनका अगला क्वेस्ट क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गेम मास्टर यूसुके की सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि क्या उसे लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा अच्छा है, जिस पर यूसुके मना करता है और कहता है कि वो भी बाकियों की तरह एक आम इंसान है। पर वो बताता है कि उसके ऊपर की एक आवाज उससे हमेशा कहती है कि बाकी सभी गलत है और सिर्फ वही ठीक है। फिर यूसुके पास्ट की काफ़ी सारे मेमोरीज को याद करता है और कहता है कि वो एक अलग तरह की जस्टिस के लिए फाइट करता है और वो हमेशा उसके लिए फाइट करेंगे। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।